हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा थर्ड सेम सॉम सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रही है। ओके, विंटर 2021 एग्ज़ाम के लिए अभी कुछ क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट कर रखे, जैसे कि ग्रीन कलर में कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये बता दूं कि ये जो ग्रीन कलर के यानी एकदम लेटेस्ट पेपर के पूछे हैं। ओके, देख सकते हो आप, विंटर 2020 एकदम लेटेस्ट पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस है। और ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का ये दिख रहा है, इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका सॉल्यूशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जो एक्चुअली क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लास्ट ईयर वाले हैं। ओके, तो उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और अगर आपको कुछ लगता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको नहीं समझ आ रहे कैसे सॉल्यूशन करना है, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तो इन फ्यूचर जो विंटर 2020 के लिए हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करवा देंगे। ओके, पर पहले जितने सॉल्यूशंस वीडियो अवेलेबल है आप वो देख लीजिए और आप खुद से प्रैक्टिस करिए। और कुछ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो, अपना डाउट है वो पूछ सकते हो। ठीक है, मैं उस पर वीडियो जैसे ही टाइम मिलता है, जैसे टाइम स्लॉट में फिट होता है वो उस हिसाब से वीडियो बना के आपके लिए मैं अपलोड कर दूँगा। चलिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें सब टॉपिक 1 में आप देख सकते हो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफाइन करना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए, लास्ट ईयर भी मैंने आपको ये बोला था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा, बल्क मॉड्यूलस आएगा। तो देखिए, आप देख सकते हो कि बल्क मॉड्यूलस पूछा गया था। हुक्स लॉ मैंने आपको पढ़ने को बोला था और आप देख सकते हो हुक्स लॉ भी पूछा है। ये न्यूमेरिकल्स मैंने वैसे ही न्यूमेरिकल करवाए थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। और आप देख सकते हो ये जो न्यूमेरिकल है फर्स्ट चैप्टर के सब टॉपिक 1 रिलेटेड, उसका एक क्वेश्चन आप देख सकते हो 3 मार्क के लिए आया भी। ओके, अब ये क्वेश्चन मैंने नहीं सॉल्व कराया, बट आप इतने ये वाले क्वेश्चन देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये 13 वाला क्वेश्चन खुद में खुद सॉल्व करना आ जाएगा। ओके, सब टॉपिक 2 में वेयरिंग सेक्शन वाले क्वेश्चन है। ओके, जिसका भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप देख सकते हो वेयरिंग सेक्शन वाले सब टॉपिक 2 के क्वेश्चंस। तो देखिए, इसका भी सॉल्यूशन अवेलेबल है 15, 16, 17, ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है। ये भी आपको करने हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है और पिछले साल नहीं पूछे थे, बट ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको आपको करना है। ओके, कंपोजिट सेक्शन है, उसकी थियरी आपको करनी है। और ये कुछ कंपोजिट सेक्शन के क्वेश्चन है वो भी आपको रेडी करने हैं, इसके सॉल्यूशन वीडियो आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, और उसके बाद सब टॉपिक 4 पे आ जाते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट और पंच। तो पंच आप अगर नहीं करोगे तो चलेगा। ओके, बट डिफाइन पॉइजन्स रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस, ये सारे ऐसे डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी ही करनी है। तो इसका क्वेश्चन आप देख सकते हो कि लेटेस्ट पेपर में भी पूछा था, जैसे मैंने बताया था। फिर उसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है। ओके, वो आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि आप करके जाना ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए पिछली बार ये पंच का क्वेश्चन पूछा गया था। पंच का क्वेश्चन आप नहीं करोगे तो चलेगा। ओके, अगेन बता रहा हूँ, पंच का क्वेश्चन आप नहीं करोगे तो चलेगा। सब टॉपिक 5 पे आ जाते थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जैसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट पिछले साल पूछा नहीं था, इसीलिए तो पंच जैसे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। बट इस बार ऐसा मुझे नहीं लगता कि थर्मल स्ट्रेस से क्वेश्चन ना आए। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप कर लेना। जो सॉम है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, सॉम आपको करना है तो ये क्वेश्चंस आपको पता होने ही चाहिए। तो इन फ्यूचर आप जब पढ़ोगे तब आपको फिर ऐसा ना लगे कि हमने सॉम में कुछ पढ़ा नहीं। स्ट्रेन एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी। तो उसकी जो डेफिनेशंस आ रही है, स्ट्रेन एनर्जी, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, कंपोजिट सेक्शन और ये कंपोजिट सेक्शन तो ऊपर जो रह गया, मैंने आपको बताया ऊपर करने को, और टेम्परेचर स्ट्रेस भी ऊपर रह गया। ओके, वो भी ऊपर चला गया है, ये कर लेने हैं क्वेश्चन। तो देखिए, आप लेटेस्ट पेपर में पूछा है स्ट्रेन एनर्जी का मतलब पूछा है, मॉड्यूल्स ऑफ रेजिलियंस और शियर स्ट्रेस ये भी पढ़ना है आपको। फिर उसके रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स है वो भी परफॉर्म करने हैं। और 48 वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो,
कि उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था। टेंशन टेस्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, आपको पढ़ना है, टेंसाइल टेस्ट पढ़ना है माइल्ड स्टील का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी था, इस साल भी है। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो मैंने बताया था और ये डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है। सेक्शन मॉड्यूलस जो आपको पता है कि वो ऊपर चला गया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल भी बताया था और आप देख सकते हो कि पैरेलल एक्सिस भी पूछा गया है और परपेंडिकुलर एक्सिस भी पूछा गया है अलग अलग, समझ रहे हो? यानी 2 मार्क इसके पूछे गए हैं, 4 मार्क, यानी टोटल 6 मार्क का पूछ लिया था। आप सोच सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट ये है टॉपिक। फिर वापस सेक्शन मॉड्यूलस डिफाइन करना है, स्लैंडरनेस रेशियो डिफाइन करना है। ये जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसमें से ऐसी कोई भी चीज़ है उसको इग्नोर मत करना, इसको आपको लर्न करके ही जाना है। अगर आपको एग्ज़ाम में 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट है या आपका 60+ टारगेट है आउट ऑफ 70, तो इस क्वेश्चंस को थोड़ा भी इग्नोर मत करना। अच्छा, पासिंग वाले हैं तो पासिंग के लिए भी देखिए, इसमें से आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आप लर्न कर ही लेना, थियरी वाले क्वेश्चंस तो खास कर लेना। और ज़्यादातर सॉम में आपको भी पता है न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के भी देखिए जो वीडियो मैंने बनाया है वो क्वेश्चंस आप पढ़ लेना, और उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना कमेंट बॉक्स थ्रू। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन देखिए, ये मैंने इसका सॉल्यूशन भी डाला है आई सेक्शन का, और ये आई सेक्शन आपको खुद करना था। ये टी सेक्शन है, देखिए टी सेक्शन पूछा था एग्ज़ाम में, एल सेक्शन का सॉल्यूशन अवेलेबल है, और ये टी सेक्शन, ओके अगेन टी सेक्शन, देखिए टी सेक्शन का एक सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप ये वाला देख के ये टी सेक्शन कर सकते हो। फाइंड आई एक्स ऑफ फिगर 1, यानी देखिए सी सेक्शन भी पूछा था पिछले साल, एक तो टी सेक्शन पूछा था और एक सी सेक्शन भी पूछा था। दो क्वेश्चन आई सेक्शन के पूछे थे, आप देख सकते हो 4 और 4 यानी 8 मार्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोला था। चैप्टर नंबर 3, इसमें कुछ थियरी भी है जो आप इग्नोर कर सकते हो अगर चाहो तो, जो भी पासिंग वाले वो इग्नोर कर सकते हैं, जिसको पूरे मार्क्स लाने हैं उसको इग्नोर एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के डेफिनेशंस ये तो आपको करनी ही करनी है। बेंडिंग मोमेंट ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, मोमेंट ऑफ रेजिलियंस, ये तो आगे का चैप्टर का कोई टॉपिक है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको लर्न करनी है। डिफाइन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये नया क्वेश्चन था जो पिछले साल पूछ लिया था, ये भी आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल्स देके इसके इग्नोर मत करना, 7 मार्क में भी पूछते हैं, तो ये इसके सॉल्यूशंस मैंने डाले हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। ओके, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के तो कुछ अवेलेबल है, कुछ आप खुद ट्राई करना, और अगर डाउट है तो आप पूछना, मैं उसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए, ये सारे देखिए आप हर साल पूछते हैं ऐसे अलग अलग तरीके से। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को डिफाइन करना है, और साइन कन्वेंशन के बारे में पूछा है। तो साइन कन्वेंशन तो देखिए न्यूमेरिकल जिसको आता है उसको साइन कन्वेंशन तो आएगा ही आएगा। फिर ये देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा है कैंटिलीवर बीम के लिए, ये तो फिर कैंटिलीवर के एग्जांपल्स है। और ये अगेन ये जो पिछले साल पूछा गया था वो ये है लेटेस्ट पेपर का। ओके, शियर फोर्स डायग्राम पूछा था और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यानी टोटल आप मार्क्स काउंट करो तो कितना हो जाता है, 6 मार्क्स हो जाते हैं। और फिर अगेन कैंटिलीवर के देखिए आप, कैंटिलीवर के क्वेश्चन है, देखिए कैंटिलीवर, और ये पेपर में मिसिंग था तो फिर मैं फिगर यहाँ पे नहीं इंसर्ट की हुई है। चलिए चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। न्यूट्रल एक्सिस जो है पढ़ना है, और एजम्पशन से आपको पढ़ने हैं थियोरी ऑफ बेंडिंग के एजम्पशंस पढ़ने हैं। उसके बाद शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखिए, बहुत ही इजी होता है ये, और आप इजीली 4 मार्क्स ला सकते हो एग्ज़ाम में। सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, और देखिए जो सॉल्यूशंस करवाया था मैंने, और ऐसा का वैसा ही पूछा है। रेक्टेंगल का पूछा है, होलो रेक्टेंगल और सर्कुलर और होलो सर्कुलर सेक्शन का पूछा था। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो ये आप वीडियो देख लेना, तो इस साल भी आएगा तो 4 मार्क आपके आ जाएंगे। ओके, फिर उसके एग्जांपल्स है, जैसे कि देख सकते हो आप, उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है। कितने एग्जांपल्स है, 7 मार्क में भी कभी कभी पूछते हैं, देखिए 3 और 4 मार्क में तो आते ही आते हैं, 7 मार्क में रेयरली पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। चलिए
डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पे आ जाते हैं, जिसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन की कुछ डेफिनेशन है। स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, स्केच बना के एक्सप्लेन करना होता है। और स्लोप डिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ठीक है। सॉम यानी एग्जांपल्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल से ही मार्क्स कवर करने हैं, ओके। थियरी से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप पास हो जाओगे, ओके। स्ट्रट की जो है डेफिनेशन आपको करनी है। कॉलम स्ट्रट का डिफरेंस आपको करना है। स्लेंडरनेस रेशियो देखिए, अब ऊपर भी गया है, अभी वापस यहाँ पे भी आया है। एक्चुअली ये इसी टॉपिक का है, बट ऊपर भी कुछ डेफिनेशंस के साथ पूछ लिया था। लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम का डिफरेंस पढ़ना है। कुछ डिफरेंट एंड कंडीशंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एंड कंडीशंस आपको पढ़नी है। यूलर का फार्मूला लिखना है। यूलर का फार्मूला पूछा है सिर्फ। एजम्पशंस यूलर के फार्मूला की, लिमिटेशंस यूलर के फार्मूला की, ये सारे पढ़ने ही है। और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स। कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग सेस चैप्टर 7, आप उस पर चले आते। लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी पढ़नी है। और ये कोर बनाना है, इसके एग्जाम्पल्स भी हर साल आते हैं, पिछले साल नहीं आया है, ओके। और उसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और 13। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है सॉम में, प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो डेफिनेशन तो आप यहाँ देख के समझ ही गए होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो डेफिनेशन 2 मार्क के लिए, और पिछले साल तो 4 मार्क में पूछ ली थी। फिर हमें नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस के सिर्फ देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको सिर्फ इक्वेशंस लिखने थे। इक्वेशंस लिखने के आपको 3 मार्क है ना, न्यूमेरिकल भी नहीं करने, इक्वेशंस लिख के 3 मार्क लाने थे। तो देखिए उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स जो आते ही आते हैं, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल रहते हैं। हाँ, फार्मूला थोड़ी टफ रहती है, बट न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं। एक बार फार्मूला आ गया तो फिर न्यूमेरिकल हो जाएगी, ओके। तो ये आप देख सकते हो 60-70 तक है। फिर टॉर्सन चैप्टर है हमारे पास, टॉर्क, एंगल और ट्विस्ट, ये डेफिनेशन है आपको करनी है। इक्वेशन ऑफ टॉर्सन्स भी करना है आपको, और एजम्पशंस जो टॉर्सन में हम एजम्पशन लेते हैं वो भी आपको लर्न करना है। स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी इक्वेशंस टॉर्सन का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। स्ट्रेंथ रिजिडिटी इक्वेशंस देखिए वापस यही पूछा है। और इसके जो न्यूमेरिकल्स है देखिए, भर भर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर बात करते थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है मैकेनिकल मटेरियल्स। इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस का डिफरेंस पूछा है, हार्डनेस का पूछा है, टफनेस पूछा है, ठीक है। देखिए तो लास्ट ईयर पूछा था ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, टफनेस, थर्मल स्ट्रेस, देखा मैंने बोला था थर्मल स्ट्रेस आता है। फिर क्रीप, ये सब डेफिनेशंस है, ओके। बट इस चैप्टर के तो यही है, टफनेस तो अच्छा, और क्रीप, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस थोड़ा ऊपर के टॉपिक का है। चलो, तो ये कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछते हैं एग्जाम में। पिछले साल 5 मार्क में आया है, देखिए प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चंस। टेस्टिंग रिलेटेड क्वेश्चंस में देखिए ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट पूछा गया था, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। आइजोड इम्पैक्ट टेस्ट भी करके जाना है। देखिए यहाँ पे पूछा था, स्पेसिमेन के डायमेंशंस पूछे थे आइजोड और चारपी इम्पैक्ट टेस्ट के, ओके। सो चलिए फिर यहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ये ख़त्म होती है, और इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो बस आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, और उसको हो सके तो उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए और क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना स्टार्ट करिए। और पीडीएफ है तो डायरेक्टली कुछ लिंक है जहाँ पे मैंने लिंक बता दी है, तो सीधा आप अगर इस न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो आप उस वीडियो पे सीधा पहुँच जाओगे, और वहाँ जाके ये न्यूमेरिकल आप सीख सकते हो, ओके। तो चलिए फिर वीडियो ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए इसको शेयर करिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।